मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी न सिर्फ राजस्थान बल्कि संपूर्ण विश्व में विख्यात है। यह ऐतिहासिक प्रेम कहानी जरा हटके है। जहां मूमल बहुत सौंदर्यवान थी, वहीं दूसरी तरफ महेंद्र अभद्र साहस के धनी थे। मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी आज से लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, लेकिन उतनी ही लोकप्रिय है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। मूमल राजस्थान के जैसलमेर की राजधानी लोदरवा की रहने वाली थी, जबकि महेंद्र अमरकोट, जो पहले एक भारत का हिस्सा था और अब वो पाकिस्तान में है, वहाँ के रहने वाले थे। लोदरवा में रानी मूमल का महल था, जिसे एक थम्बिया महल भी कहा जाता है। राजस्थान में महल के ऊपर छत पर बने कमरे को मेड़ी कहा जाता था। इस महल के ऊपरी हिस्से पर मूमल रहती थी। इस महल पर ऊपर जाने के लिए कई गुप्त मार्ग थे, साथ ही यह महल रहस्यमय था। इस महल में शेर, अजगर, सांप जैसे विषैले जीव रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था। सामान्य व्यक्ति की इस महल में जाने की हिम्मत नहीं होती थी। इतना ही नहीं, रानी मूमल ने बड़ी सभा में ऐलान किया था कि जो व्यक्ति या राजा इन सभी रहस्यों को चीरता हुआ मुझ तक पहुंच जाएगा और मुझे प्रभावित करेगा, मैं उससे शादी करूंगी। रानी मूमल इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा ईरान, इराक, गुजरात, मारवाड़ और सिंध तक फैली हुई थी। कई राजा, महाराजा, राजकुमार उसकी सुंदरता देखने और उससे प्रभावित करने के लिए उसके महल तक आते थे, लेकिन उस महल में विद्यमान रहस्यों को नहीं सुलझा पाते थे और रानी मूमल तक नहीं पहुंच पाते थे। और यदि कोई पहुंच भी जाता तो रानी मूमल के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होता था। राजा महेंद्र उनके साले हमीर के साथ अमरकोट के आसपास के इलाकों में शिकार करते थे। एक दिन शिकार का पीछा करते हुए राजा महेंद्र काक नदी के किनारे बसे लोदरवा में पहुंचे। वहां पर महेंद्र को बहुत सुंदर बगीचा दिखाई दिया। इस बगीचे के भीतर तरह तरह के फूल, फलदार पेड़, पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक बहुत ही सुंदर 2 मंजिला महल दिखाई दिया, जो देखने में सुंदर तो था ही, साथ ही अजीबोगरीब भी था, क्योंकि उस महल के ऊपर तरह तरह के खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे। जब राजा महेंद्र ने यह महल देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हुए। महल को करीब से देखने की लालसा से महेंद्र उस बगीचे के भीतर गए। वहां पर उन्हें एक दासी दिखाई दी। दासी ने उन्हें तुरंत रुकने को कहा। राजा महेंद्र ने कहा कि वह शिकार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत थक चुके हैं, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहते हैं, और वैसे भी हम आपके मेहमान की तरह हैं। उस दासी ने रानी मूमल का परिचय देते हुए बताया कि वह बहुत सुंदर है, जिसकी सुंदरता की चर्चा विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्या आपने उनका नाम सुना है? इस पर राजा महेंद्र ने जवाब दिया, नहीं। राजा महेंद्र का जवाब सुनकर दासी को आश्चर्य हुआ। फिर उसने बताया कि यह बगीचा और महल रानी मूमल का ही है। वह यहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ रहती है। साथ ही जो व्यक्ति रानी तक पहुँच जाता है और उनके प्रश्नों के सही जवाब देता है, वह उसी से शादी करेगी, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। इतना सुनकर राजा महेंद्र मूमल के बारे में अधिक जानने के लिए ललायित हो उठे। राजा महेंद्र ने यह नहीं सोचा था कि यहीं से शुरू होगी मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। दासी अंदर चली गई और उसने रानी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताया। रानी ने उसे आज्ञा दी कि हमारे मेहमान हैं, उनके लिए जलपान की व्यवस्था की जाए। तभी एक सेवक भोजन लेकर राजा महेंद्र के पास पहुंचा तो राजा महेंद्र ने सेवक से भी रानी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब उस सेवक ने बताया कि राजन, आप कैसी बातें करते हैं? अगर मैं रानी मूमल के बारे में आपको बताने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतनी सुंदर है कि उसके गुणों का बखान करना मेरे बस में नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि वह इतनी सुंदर है कि जब वह शीशे के सामने जाती है, शीशा टूट जाता है। उसके महल की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप होता है। वह दूध से स्नान करती है और पूरे बदन पर चंदन का लेप करती है। वह सबसे अलग है और बहुत सुंदर है। शायद उसके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पर उस रानी को देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और उनके राजकुमार आए, लेकिन रानी ने उनकी तरफ एक नज़र उठाकर देखा भी नहीं। इसके बाद वह बताते हैं कि रानी उस राजकुमार से शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, अन्यथा जीवन भर शादी नहीं करेगी। जब किसी के बारे में इतनी बातें बोली जाए और हर कोई उसके बारे में अधिक जानना चाहता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है,
राजा महेंद्र ने दासी के साथ संदेश भिजवाया कि वह रानी मूमल से मिलना चाहता है। कुछ ही देर बाद रानी मूमल का संदेश आया और उसने राजा महेंद्र को ऊपर बुलवाया। जब राजा महेंद्र उस महल में पहुंचे तो वहां पर सामने मूमल खड़ी थी, जिसे देखकर महेंद्र स्तब्ध रह गए। एक बार मूमल पर नजर पड़ने के बाद राजा महेंद्र नजर हटा नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ मूमल भी राजा महेंद्र को देखती रही, क्योंकि महेंद्र भी चेहरे में तेज थे और बहुत ही मधुर नयन थे। कई समय तक दोनों एक दूसरे को आंखें झपकाए बिना देखते रहे। मूमल ने पुनः अपने अंदाज में राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे, पता ही नहीं चला और एक दूसरे को दिल दे बैठे। भोर होते ही सूरज निकल आया, लेकिन ना तो राजा महेंद्र वहां से जाना चाहते थे और ना ही रानी मूमल। यहीं से शुरू होती है मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। आखिर विदा होने का समय आ ही गया। राजा महेंद्र ने रानी मूमल से वादा किया कि मैं पुनः आऊंगा और बहुत जल्द मिलेंगे। राजा महेंद्र रानी मूमल को देखने के बाद सब कुछ भूल गए। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ मूमल ही मूमल थी। मन ही मन राजा महेंद्र ने मानस बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी मूमल से शादी करके अमरकोट लेकर जाऊंगा। यहीं से शुरू हुआ प्यार का सिलसिला। आपको ये भी बता दूं कि राजा महेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी 7 पत्नियां थी। जब महेंद्र अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने पुनः रानी मूमल से मिलने की तरकीब लगाई। राजा महेंद्र के राज्य में रामू राय का नाम का व्यक्ति था, जो ऊंट चराने का काम करता था। राजा महेंद्र रामू रायका के पास गए और बोले, ऊंटों के इस टोले में क्या एक ऐसा ऊंट है जो मुझे रात्रि में लोदरवा ले जाकर सुबह होते ही अमरकोट ले आए। रामू रायका ने जवाब दिया कि चीतल नाम का एक ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है और बहुत फुर्तीला भी है। वह आपको एक ही रात्रि में लोदरवा ले जाकर पुनः अमरकोट लेकर आ सकता है। शाम का समय था। रामू रायका चीतल नामक ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले आए। महेंद्र उस पर सवार होकर रानी मूमल से मिलने के लिए लोदरवा जा पहुंचे और सुबह होते ही अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और रात के समय ऊंट पर बैठकर उनके मिलने का सिलसिला कई समय तक चलता रहा। इस तरह महेंद्र को देखकर उनकी 7 पत्नियों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बात है, जिसकी वजह से महेंद्र रात्रि के समय हमारे पास नहीं आते और खोए खोए रहते हैं। धीरे धीरे महेंद्र की पत्नियों को मूमल के बारे में जानकारी हुई, जिससे उनके दिल को बहुत ठोस पहुंची। 7 पत्नियों ने मिलकर राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र चला, जिसके तहत जिस ऊंट पर सवार होकर राजा महेंद्र रानी मूमल से मिलने के लिए जाते थे, उस ऊंट के पैर तुड़वा दिए ताकि वह वहां पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे प्यार को कोई खत्म नहीं कर सकता। जैसे तैसे राजा महेंद्र दूसरे ऊंट पर सवार होकर रानी मूमल से मिलने के लिए लोदरवा पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत समय हो चुका था। राह देखती रानी मूमल सो गई थी। यहाँ पर महेंद्र मूमल की कहानी में भयंकर मोड़ आता है। रानी मूमल के साथ उनकी बहन सुमल भी थी। दोनों ने रात्रि तक बातें की, लेकिन बाद में सो गए। उस दिन उनकी बहन सुमल ने पुरुषों की वेशभूषा धारण कर रखी थी। जब राजा महेंद्र वहां पहुंचे तो देखा कि वह दोनों सो रहे हैं। जब राजा महेंद्र को यह भ्रम हो गया कि रानी मूमल के साथ यह पुरुष कौन है, उन्होंने उनसे बात करने के बजाय धीमे धीमे अपने कदमों को पीछे खींच लिया। उनके हाथ में चाबुक था, वह भी टूटकर नीचे गिर गया और पुनः अमरकोट लौट आए। उदास और हताश राजा महेंद्र का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि रानी मूमल किसी और से प्रेम करती है। जब सुबह हुई तो रानी मूमल ने वह चाबुक देखा और देखते ही समझ गई कि राजा महेंद्र यहाँ आए थे। साथ ही बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने की वजह भी उन्हें पता चल गई। वह कई दिनों तक पलके बिछाए राजा महेंद्र का इंतजार करती रही, लेकिन राजा महेंद्र नहीं आए। जहाँ महेंद्र की 7 पत्नियां मिलकर अपने षड्यंत्र में कामयाब रही, वहीं राजा महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ मूमल राजा महेंद्र का इंतजार करते करते काली पड़ गई। खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन महेंद्र नहीं लौटे। रानी मूमल ने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन एक भी चिट्ठी महेंद्र तक नहीं पहुंची, क्योंकि जैसे ही उनके पास चिट्ठी जाती, उनकी 7 पत्नियों में से कोई एक उस चिट्ठी को फाड़ देती और राजा महेंद्र को कोई भनक तक नहीं पड़ती।
अंत में रानी मूमल ने एक सेवक को महेंद्र से मिलने के लिए भेजा, लेकिन जब वह अमरकोट पहुंचा तो उसे महेंद्र से मिलने ही नहीं दिया गया। लेकिन उस सेवक ने हार नहीं मानी और समीप ही छुपकर बैठ गया। जब रात्रि का समय था तो वह जैसे ही महेंद्र के करीब पहुंच गया, उस समय महेंद्र सो रहे थे। तभी सेवक ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, तुम्हारे बिना सो डरान, यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र, अब तो घर आओ। जब यह बातें राजा महेंद्र के कानों में पहुंची तो वह उठकर बाहर आए और उस सेवक को बताया कि जब वह मूमल से मिलने के लिए आया था तब उसने अपनी आंखों से जो देखा उसके बारे में जानकारी दी। यह सुनकर राजा महेंद्र का संदेशा लेकर सेवक पुनः मूमल के महल लौट आया और पूरी कहानी मूमल के सामने बयां की। इतना सुनते ही मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ आ गया कि आखिर गलतफहमी की वजह क्या थी। उसने अपने सेवक के साथ संदेशा भिजवाया कि राजा महेंद्र से मिलने के लिए अमरकोट आ रही है। जब यह खबर राजा महेंद्र को लगी तो राजा महेंद्र ने सोचा कि रानी मूमल निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। तब उसने पुनः संदेश भिजवाया कि रानी मूमल को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चलकर कल सुबह उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। जब राजा महेंद्र के आने की खबर रानी मूमल के पास पहुंची तो वह बहुत प्रसन्न हुई और पलके बिछाए एकटक नजर से राह देखती रही। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मिलने के बजाय महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी का अंत हो जाएगा। हुआ यूं कि राजा महेंद्र के मन में आया कि क्यों ना मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब उसने लोदरवा पहुंचकर एक दूत के जरिए मूमल के पास संदेशा भेजा कि राजा महेंद्र को नाग ने डस लिया है, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वह दूत यह संदेशा लेकर रानी मूमल के पास पहुंचा और ज्यों का त्यों उन्हें बता दिया। यह सुनकर रानी मूमल वहीं गिर पड़ी और कई बार महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्रण त्याग दिए। वहीं दूसरी तरफ जब यह खबर राजा महेंद्र तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में रानी मूमल ने प्रण त्याग दिए है, रेत के टीलों के बीच राजा महेंद्र भी मूमल मूमल करते रहे और अंत में उन्होंने भी प्रण त्याग दिए। इस तरह एक सच्चे प्रेम की कहानी का दुखद अंत हुआ। एक बार फिर सिद्ध हो गया, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इस कहानी का पूरा श्रेय डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी को जाता है, जिन्होंने यह अद्भुत कहानी लिखी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।